ओके, क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट masses rolls off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects get to the bottom of the plane first? देखिए फार्मूला क्या होता है इसका. जिसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा. हाइट सेम है और लेंथ ऑफ द प्लेन भी सेम है ना. तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के आर है ना. के पहले है आर बाद में है ना. क्या रहा, ठीक है. जी साइन थीटा. तो देखो एक्सेलेरेशन इसमें मास वगैरह नहीं आ रहा. देखो मास भी नहीं आ रहा, रेडियस भी नहीं आ रहा है ना. तो जी साइन थीटा, अभी इसका के रेडियस ऑफ जायरेशन, ये जो कोफिशिएंट होता है वही रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाता है स्क्वायर का. के स्क्वायर का जो आता है वैल्यू यही आ जाती है ना 1/2. तो 1 प्लस 1/2 आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ये 2/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा. 2 ऊपर आ गया, एम आर स्क्वायर आई मीन मास पास कैंसिल हो गया. जी साइन थीटा हो जाएगा ये A1. और A2 में 2/5 आएगा नीचे यहाँ पर है ना. तो 5/7 हो जाएगा ना. A2 विल बी 5/7 जी साइन थीटा. तो कौन सा ज़्यादा है, ये 2/3 0.667 है ना, 0.67. और ये 5/7 0.7 समथिंग है ना. तो एक्सेलेरेशन किसका ज़्यादा है, सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा हुआ कि नहीं. सॉलिड स्फीयर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. अगर आपको इतना नहीं करना था तो कॉमन सेंस से भी कर सकते. देखो कैसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 0.5 एम आर स्क्वायर, ये कितना है 0.4 एम आर स्क्वायर. तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो जल्दी चलेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू अपोज द मोशन है ना. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे आएगा, इसका कम है तो ये फास्ट आएगा. तो सॉलिड स्फीयर इन एनी केस विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. हमने फार्मूला किस लिए लगाया, बिकॉज सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस दिया था, इसलिए हमने चेक किया. फार्मूले में है ही नहीं मास. जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. कायरा के नाम से लर्न कर लीजिए. के पहले है आर बाद में, स्क्वायर है लेकिन है ना. ठीक है. तो ऑप्शन इज 2 ऑप्शन. ठीक है. तो यहाँ से हमेशा देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम है वो पहले पहुँचेगा. रिंग दिया होता, रिंग का तो 1 आता है ना, वो सबसे लास्ट में पहुँचेगा रिंग. सेम एल्टीट्यूड रखना है, डिस्टेंस सेम हो है ना, आई मीन एल्टीट्यूड सेम हो. पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना. तो एल्टीट्यूड सेम होना चाहिए. अदरवाइज नादर masses मैटर्स नॉर रेडियस मैटर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैटर्स. जिसका सबसे कम वो सबसे फास्ट.